once again. I will quickly go through it, and then we'll start with the actual things, right? See, filter and attenuators, these are the two types of circuits. Filters and attenuators. Filters and attenuators are two types of circuits. Filter actually removes unwanted, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, unwanted signals, ठीक है? Removes unwanted signal का मतलब ये है कि removes unwanted signals means remove unwanted frequency. Frequencies और frequency, जो फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट में या जहां पे आपको चाहिए वहां पे वो पहुंचना नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ एट दिस एंड और एट दिस लोड, ठीक है, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम दिस एंड जो भी मैं सिग्नल दे रहा हूं, दिस सिग्नल कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी सिग्नल्स. ठीक है, सपोज मेरे पास एक ऐसा सिग्नल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. दिस सिग्नल इज नॉट हैविंग अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, दिस सिग्नल इज हैविंग मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज. हर जगह पे देखो अलग अलग दिखेगा आपको. These are the combination. Frequency का मतलब समझते हैं सब लोग. How many of you understand frequency? How many of you understand frequency? How many of you understand frequency? नहीं पता है तो नहीं पता है बोल दो. Let me explain it quickly. अगर नहीं पता है तो ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. Cycle per second. Okay. The very simple thing that I'll tell you is that it is repetition per second. Repetition per second. Are you understanding what I'm saying? It is repetition per second. कि कोई भी सिग्नल एक सेकंड में कितनी बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, उसको हम लोग बोलेंगे कि इट इज फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये साइकिल ऐसा है और ये बोलता है कि मैं एक सेकंड में 2 बार रिपीट कर रहा हूं, ये 1 सेकंड का टाइम हुआ है और उसमें 2 साइन वेव बन रहे हैं, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल जो मैंने अभी ड्रॉ किया है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल जो मैंने ड्रॉ किया है? कम ऑन फर्स्ट. 2 साइकिल पर 1 सेकेंड, दैट इज 2 हर्ट्ज. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 हर्ट्ज. तो मुझे बताओ ये इसका कितना है फ्रीक्वेंसी? इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड थिंग? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सेकंड सिग्नल? कम ऑन. Neha says 4 hertz. What about others? Okay, Swati also 4, Akanksha 4. 4 hertz है सब लोग? Everybody understand this? क्योंकि ये आधे सेकंड में 2 साइकिल दे रहा है, तो बच्चे हुए आधे सेकंड में कितने साइकिल देगा वापस से? और 2 देगा, तो टोटल कितने साइकिल हो गए? देखो 1 2 3 एंड हियर इट इज एंडिंग. तो टोटल अगर आप चेक करोगे तो 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल एंड 4 साइकिल. सो इट इज 4 hertz, right? It is 4 hertz. Means how many times the signal is repeating itself in 1 second. एक सेकंड में मेरा सिग्नल कितनी बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. अग्रीड विद दिस? अब अगर सपोज मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इफ आई ऐड दीज 2 सिग्नल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा कुछ नया सिग्नल बनेगा. हो सकता है ऐसा बन जाए, ऐसा कुछ तो बन जाएगा, मान के चलो ऐसा बन गया.
right? I'll get a very new signal. Again 1 second. अब मुझे बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? What is the frequency of this? What is the frequency of this? What will be the frequency of this? Unstable. Ronak is saying it is unstable. No, it is not like that it is unstable. वो unstable नहीं है actually. उसके अंदर दो frequencies available है. 2 का भी है और कौन सा है? 4 का भी है, क्योंकि उसके अंदर दो अलग अलग सिग्नल को हमने कंबाइन किए हैं. Try to understand that. We have combined two different signals. दोनों सिग्नल को मैंने जोड़ दिए एक साथ. ठीक है? So this signal will contain both 2 hertz signal and 4 hertz signal. निरंजन क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया, सिर्फ एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के साथ ऐड कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल, अगर ये सपोज 2 वोल्ट है और ये भी अगर सपोज 3 वोल्ट है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा? मुझे एक नया सिग्नल मिलना चाहिए जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 5 वोल्ट होगा कि नहीं? इफ आई ऐड दिस टू सिग्नल्स, if it is 2 volt, if this is 3 volt, if I add these two signals, shall I not get 5 volts? Niranjan? बरोबर है ना? तो ऐसे ही अगर मैं दो साइन वेव को ऐड करूंगा तो एक नया सिग्नल बनेगा जो दोनों को फॉलो नहीं करेगा, दोनों जैसा नहीं दिखेगा, थोड़ा अलग दिखेगा, क्योंकि दो सिग्नल को ऐड कर रहा हूं मैं. अब जब मैं दो सिग्नल को ऐड कर रहा हूं और दोनों अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर फाइनली दो सिग्नल अवेलेबल है ना, मैंने एडिशन किया है. इफ आई एम एडिंग टू थिंग्स, देन कहीं ना कहीं दोनों अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन दोनों का एडिशन हो गया, बट दोनों अंदर ही है ना. दे आर समवेयर इंसर्टेड इन दिस सिग्नल. ये सिग्नल के अंदर है वो. अग्रीड विद दिस और नॉट? एवरीबडी अग्रीड विद दिस और नॉट कि दिस सिग्नल कंटेन्स बोथ 2 hertz एंड 4 hertz, राइट? तो अगर मैं ऐसे ही एक रैंडम सिग्नल लूं कुछ भी, तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे साइन वेव अटैच्ड हो सकते हैं. सपोज दिस सिग्नल इज हैविंग द फ्रीक्वेंसीज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1000 hertz. सपोज ये मान के चलो कि इस पूरे सिग्नल में जो, जैसे भी यहाँ पे दो ही सिग्नल थे ना, इन दिस वी आर हैविंग ओनली 2 signals, 2 hertz एंड 4 hertz. सपोज ये जो मैंने सिग्नल बनाया अभी नया वाला, इसमें जीरो से लेके, मतलब डीसी से लेके, ये 0 hertz है, डीसी मतलब जीरो, डीसी मीन्स 0 hertz, नो रिपीटेशन. ठीक है? 0 hertz, 0 hertz से लेके 1000 hertz तक के सिग्नल को मैंने इसमें ऐड कर दिए. क्या कर दिया? इस सिग्नल में मैंने, सपोज दिस सिग्नल इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ 0 to 1000 hertz. उसके अंदर बहुत सारे सिग्नल मैंने प्लस किए. अग्रीड विद दिस? अब मैं ये वाला सिग्नल उठा के मेरे पिछले वाले सर्किट को दे रहा हूं. कौन से सर्किट को? यहाँ पे ये जो सिग्नल जनरेटर है ना, वो वैसा वाला सिग्नल बना रहा है. कैसा वाला? ऐसा वाला जो मैंने अभी, जिसमें फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक है? जिसमें फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक है? 0 to 1000 hertz. The frequency is available from 0 to 1000 hertz. Agreed? अब मैं ये चाहता हूं कि ये वाला जो जगह है, दिस एंड, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 500 हर्ट्ज तक उतना ही आना चाहिए. 500 के आगे का जो सिग्नल है भले इसमें है, बट वो यहां तक पहुंचना नहीं चाहिए. तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने इनपुट में अप्लाई तो किया है, कितना? एक ऐसा सिग्नल अप्लाई किया है जिसके सिग्नल के अंदर 0 to 1000 hertz तक के सिग्नल अवेलेबल है. We have added those signals and created a new signal, and which is available here. And what I am expecting is that कि at this end only 0 to 500 hertz तक के सिग्नल ही पहुंचे. Only 0 to 500 hertz. I don't want anything more than this. मतलब 600 hertz का सिग्नल यहाँ पे पहुंचना ही नहीं चाहिए. Are you understanding? I don't want any 600 hertz signal to appear at this end. Only from 0 to 500 hertz. Only from 0 to 500 hertz. उतना ही यहाँ पे आना चाहिए. Agreed with this? तो मुझे कुछ तो लगाना पड़ेगा ना बीच में, जो 600 से लेके या 501 से लेके 1000 हर्ट्ज तक के सिग्नल को यहीं पे ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक, और 0 to 500 के सिग्नल को आगे पास करेगा. एवरीबडी एग्रीज विद दिस? एवरीबडी एग्रीज विद दिस? आई नीड समथिंग इन बिटवीन विच विल ब्लॉक. जैसे आपके गेट पे कोई
हमारे कॉलेज के गेट पे खड़े रहते कि नहीं, अपने क्या है सिक्योरिटी गार्ड्स, वो लोग क्या करते हैं, जो हमारे कॉलेज के उतने लोगों को अंदर छोड़ते हैं, वहां पे आते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग देख के छोड़ते हैं ना कि कौन से अपने कॉलेज के और कौन से बाहर के हैं। देन दे लेट द पीपल इन जिनका अंदर काम है, जिनका अंदर काम नहीं है उसको वो लोग गेट पे रोक देते हैं। सो ये जो रोकने वाला काम कर रहा है ना, कि कुछ को भेज रहे आगे और हम कुछ को रोक रहे यहीं पे एंड कर रहे, देन दिस थिंग इज कॉल्ड एज फिल्टर। इसको हमने नाम क्या दिया है, फिल्टर। ये जो बॉक्स मैंने बनाया ना बीच में, इसके अंदर जो भी सर्किट आएगा ना, उस सर्किट का नाम क्या है, फिल्टर। एवरीबडी एग्रीज विद दिस? एवरीबडी एग्रीज विद दिस कि फिल्टर किसको बोलेंगे? अनवांटेड फ्रीक्वेंसी आपको नहीं चाहिए था यहाँ पे, 501 से लेके 1000 तक का जो सिग्नल है आपको नहीं चाहिए यहाँ पे, आपको सिर्फ 0 से 500 तक का सिग्नल चाहिए। तो अनवांटेड सिग्नल है ये सब, दिस इज अनवांटेड सिग्नल, यू डोंट वांट इट एट दिस एंड, दिस इज ओनली द वांटेड सिग्नल 0 to 500 hertz. Then you need to stop it somewhere, यहाँ पे स्टॉप करना है, ठीक है, इसको यहाँ पे स्टॉप करना है। तो ऐसा अगर मैं कोई सर्किट बना रहा हूं, then that circuit is called as filter, then that circuit is called as filter. Okay, so that's why we said that it removes unwanted signal. Signal means frequencies. सिग्नल का मीनिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन कौन सिग्नल मतलब कौन सी चीज, मतलब क्या कर रहे हो, किस चीज पे काम कर रहे हो आप अभी? यू आर वर्किंग ऑन फ्रीक्वेंसीज, यू आर वर्किंग ऑन फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ सिग्नल, कि फ्रीक्वेंसी जो है उस पे खेलना है हमको, और अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करना है, मींस अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को हमें स्टॉप करना है और वांटेड फ्रीक्वेंसी को आगे भेजना है। सिंपल है, ठीक है ना? जैसे आप चाय मतलब चाय ये करते हो कि नहीं, फिल्टर करते हो कि नहीं, चाय फिल्टर करते हो कि नहीं छलनी डाल के, तो क्या करते हो आप एग्जैक्टली? आप चाय डालते हो, सिर्फ जो आपका चाय है वो बाहर आता है, जो चाय पत्ती है वो ऊपर ही रह जाता है। दैट इज व्हाट इट इज द वर्क ऑफ अ फिल्टर। इफ दिस इज क्लियर देन आई मूव अहेड कि आप फिल्टर किससे बना सकते हैं, हाउ कैन यू मेक फिल्टर। अब अगर मुझे फिल्टर बनाना ही है, देन इट इज फॉर श्योर दैट आई नीड टू वर्क ऑन फ्रीक्वेंसी, then I need to choose the components which also depends upon frequency, जो अपना characteristic frequency के ऊपर change करता है। Then the components that I choose should also work on what? Frequencies. Its characteristics must depend on what? Frequencies. तो आपको ऐसे ही कंपोनेंट चूज करने पड़ेंगे जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं? फ्रीक्वेंसी। डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी दैट कंपोनेंट चेंजेस इट्स नेचर, एंड वी ऑल नो दैट देयर आर टू कंपोनेंट्स। अभी फिलहाल कौन कौन से कंपोनेंट है? वन इज एल, द अदर वन इज सी, जिसका इंपिडेंस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, या सॉरी रिएक्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज होता है, जिसका रिएक्टेंस किसके हिसाब से चेंज होता है? फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज होता है। द रिएक्टेंस ऑफ L, that is inductor, is 2 pi FL, and the reactance of capacitor is 1 divided by 2 pi FC. Okay, 2 pi FC. What is reactance? What is reactance? Reactance क्या होता है? It is also a kind of opposition. 100% ये opposition ही है, बट कैसा अपोजिशन है? कैसा अपोजिशन है? इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अपोजिशन, बट कैसा अपोजिशन है? इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अपोजिशन, बट कैसा अपोजिशन है? ये कांस्टेंट अपोजिशन नहीं है। कौन सा अपोजिशन नहीं है? ये कांस्टेंट अपोजिशन नहीं है। नो, इट इज नॉट अ कांस्टेंट अपोजिशन. It changes its opposition depending upon the kind of frequency that you are applying across inductor or capacitor. आप कैपेसिटर या इंडक्टर के अक्रॉस किस टाइप का फ्रीक्वेंसी लगा रहे हो, उसके हिसाब से उसका अपोजिशन चेंज होता है. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज रिएक्टेंस. मैंने बताया पहले भी,
That's why the name is given as what? Reactance. It reacts differently for different frequencies. It is not resistor. It is not resistance. Why it is not resistance? Because it reacts differently for different frequencies. वो react करता है, हर जगह एक जैसा मतलब नहीं बैठा है वो, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सेल को ध्यान से देखोगे तो एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, अपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एंड इन एक्सी मतलब कैपेसिटर में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, राइट. इंडक्टर में आपका जो अपोजिशन है वो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है. मतलब जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा अपोजिशन बढ़ रहा है. ट्राई टू सी व्हाट आई एम सेइंग. जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरा अपोजिशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. कैपेसिटर में क्या हो रहा है? जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा रिएक्टेंस कम होते जाएगा, मींस अपोजिशन क्या होगा? कम होते जाएगा. 100 हर्ट्ज का अगर मैं अपोजिशन देखूं, सपोज उसको x मानो, तो 200 हर्ट्ज का अपोजिशन x से छोटा होगा, ठीक है ना. x से छोटा, मैं x माइनस से दिखा रहा हूं उसको. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज एट 100 हर्ट्ज आई एम गेटिंग अ रिएक्टेंस व्हिच इज इक्वल टू x, then at 200 hertz the reactance will be lesser than x, ठीक है ना. x minus is less than x, कम होते जाएगा. आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, देखो 100 का 200 किया, बट रिएक्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है. जबकि यहां पे क्या होगा? अगर एक्सेल सॉरी अगर 100 हर्ट्ज पे अगर आपका रिएक्टेंस एक्सेल इज x, देन 200 हर्ट्ज पे आपका रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? x प्लस, वेयर x प्लस इज ग्रेटर देन x. अंडरस्टैंडिंग? इसका रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, अपोजिशन बढ़ जाएगा. किसमें? इंडक्टर में. मतलब एक चीज ध्यान में रखो, अब एक चीज ध्यान में रखो, क्या हो रहा है? हायर फ्रीक्वेंसी को इंडक्टर अपोज कर रहा है. बोल सकता हूं मैं ऐसा? इंडक्टर अपोजेज हायर फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि उसका रिएक्टेंस बढ़ रहा है, अपोजिशन बढ़ रहा है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इंडक्टर अपोजेज हायर फ्रीक्वेंसीज? यस और नो? इंडक्टर अपोजेज हायर फ्रीक्वेंसी, इंडक्टर हायर फ्रीक्वेंसी को अपोज कर रहे हैं. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? राइट. अगर ये हायर फ्रीक्वेंसीज को अपोज कर रहा है तो लोअर फ्रीक्वेंसीज को अलाउ भी तो कर रहा होगा ना. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, देखो रिएक्टेंस क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एज द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ये देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर है और यहाँ पे नीचे है. एज एफ डिक्रीजेस एक्सेल ऑल्सो डिक्रीजेस. तो इसका मतलब इंडक्टर छोटे फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा और बड़े फ्रीक्वेंसी को अपोज करेगा. कैन वी कम आउट विद दिस कंक्लूजन कि इंडक्टर allows lower frequencies and blocks, या फिर ब्लॉक्स की बजाय अभी फिलहाल आप लोग इसको अपोजेस बोलो, अपोजेस हायर फ्रीक्वेंसीज. एवरीबडी एग्रीज विद दिस? इंडक्टर का प्रॉपर्टी पता चल गया? इंडक्टर अलाउ लोअर फ्रीक्वेंसीज एंड इट अपोजेस हायर फ्रीक्वेंसी. बड़ी फ्रीक्वेंसी को अंदर नहीं जाने देगा, छोटी फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा, बोलेगा जाओ, क्योंकि छोटी फ्रीक्वेंसी के लिए वो उसका अपोजिशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और बड़ी फ्रीक्वेंसी के लिए उसका अपोजिशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. सिमिलरली लेट अस लुक एट एक्सी. एक्सी क्या बोलता है? एक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ. एक्सी क्या बोलता है? जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे मेरा रिएक्टेंस या अपोजिशन कम हो जाएगा, जैसे तुम फ्रीक्वेंसी कम करोगे मेरा जो अपोजिशन है वो बढ़ जाएगा. दिस व्हाट इट सेज, ठीक है. एज यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी द अपोजिशन डिक्रीजेस, एज यू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी द अपोजिशन इंक्रीजेस. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? देखो, कैपेसिटर allows higher frequencies and opposes
lower frequencies. Can I say like this? Everybody agrees with these two statements, 1 and 2. This is 1, this is 2. Everybody agrees with these statements, 1 and 2. Okay, good. Now look what I am saying. अच्छा, अब इसके हिसाब से हमारे पास फिल्टर्स डिजाइन होंगे. किसके हिसाब से? गेन के हिसाब से. ठीक है ना. अब फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले यहाँ पे समझ के लेते हैं. मैंने कल भी बताया था, वापस से रिपीट कर रहा हूँ. सपोज इफ दिस सिग्नल वट एवर इट इज अपियरिंग एट दिस एंड, इसको मुझे एज इट इज यहाँ पे लाना है. मुझे एज इट इज यहाँ पे लाना है. तो बीच में जो मैं सर्किट लगाऊं वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ क्लोज स्विच. इट शुड बी अ क्लोज स्विच इफ आई वांट दैट. सपोज मेरा भी यहाँ पे 400 हर्ट्ज है और मैंने आपको क्या बोला कि 500 हर्ट्ज तक पास होना चाहिए, आगे आना चाहिए. और 500 के ऊपर गया, अगर 500 के ऊपर गया फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाना चाहिए? ब्लॉक हो जाना चाहिए. तो 400 हर्ट्ज इज लेसर देन 500 हर्ट्ज, सो इट शुड अलाउ. अलाउ कैसे करेगा भाई? इट शुड एक्ट लाइक अ क्लोज स्विच. इट शुड एक्ट लाइक अ क्लोज स्विच. मैंने बोला नहीं कि क्लोज स्विच ही लगाना है. इट शुड एक्ट लाइक अ क्लोज स्विच. ये जो बीच का भाग है उसको कैसा बिहेव करना पड़ेगा? क्लोज स्विच के जैसा. तब जाके आपका ये 400 वाला सिग्नल यहाँ पे पहुंच जाएगा. अब जैसे ही मैं इसको 600 वाला बनाऊंगा, देन एट दैट टाइम दिस शुड एक्ट एज ओपन स्विच. ये नहीं होना चाहिए आपके पास. यस और नो? यस और नो? क्या होना चाहिए? इट शुड एक्ट एज